दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डियर चाइल्ड के पहले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में हम आखिरी 3 एपिसोड्स पे बातें करेंगे। मेरी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए उसे देखना जरूरी है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चौथे एपिसोड में हम वो सीन देखते हैं जहां जैस्मिन का जीवन पहली बार उस आदमी के हाथों बर्बाद हुआ था। वो आचिन में एक नए जॉब के सिलसिले में आई है जहां जैस्मिन एक फेमस टैलेंटेड स्टोरी टेलर और कॉपीराइटर है, लेकिन इंटरव्यू के बाद ही जब वो वापस लौट रही होती है तो एक अनजान आदमी उस पर पीछे से अटैक करता है एंड देन जैस्मिन को किडनैप कर लेता है। इस फ्लैशबैक के बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम जैस्मिन को देखते हैं जो आईने में खुद को देख रही है। हॉस्पिटल से भले ही उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन जैस्मिन अब भी उस किडनैपर के कंट्रोल से खुद को आजाद नहीं पाई है। उसकी आवाज बार बार उसे परेशान कर रही है और जैस्मिन के पिता अल्रिक उसे कुछ दिन के लिए वापस घर चलने कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो वापस आचिन में मौजूद अपने अपार्टमेंट पहुंचती है ताकि खुद को इंडिपेंडेंट बना सके। घर पहुंचकर जैस्मिन हर जगह उस आदमी के प्रेजेंस को महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है मानो वो अब भी कैद में है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैस्मिन का डर सच भी है, क्योंकि वो आदमी जिसे हमने पिछले एपिसोड में बच्चों पर नजर रखते देखा था अब जैस्मिन के घर पर भी नजर गड़ाए हुए है। इससे बेखबर जैस्मिन खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो अपने बालों को दोबारा उनके नेचुरल कलर में ढाल लेती है, लेकिन तभी उसे हैना का दिया वो कांच का टुकड़ा याद आता है और वो उस टुकड़े को देखती है और याद करती है कि हैना ने उससे कहा था कि पापा हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैस्मिन उस शाम ठीक 6 बजे खाना खाती है और अगले दिन भी सुबह 7 बजे उठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे उस घर में करना पड़ता था। उसे वापस से कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहां वो खुद को बच्चों के साथ देखती है। तभी बाहर कोई डोर खटखटाता है और ये जैस्मिन की पड़ोसी है जो उससे कहती है कि जैस्मिन के पिता उसके लिए कुछ ग्रोसरी का सामान भिजवाए हैं। वो डरते हुए डोर खोलती है और सामान अंदर रख लेती है, लेकिन जब जैस्मिन सामान चेक करती है तो इसमें वही चॉकलेट बास और वो हेयर कलर था जो उसके किडनैपर ने उसे दिया था। ये देख जैस्मिन बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं जिन्हें हैना के घर के आसपास छानबीन करने पे एक स्कल मिलता है। गर्ड और कर्ट कंटेम्पलेट करते हैं कि ये असली लीना यानी लीना बेक के रिमेन्स हो सकते हैं, लेकिन पक्का पता करने के लिए उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। गर्ड ये बात करेन और मैथियस को बताता है जो इस खबर से डिवास्टेट हो जाते हैं। मैथियस अब हैना को वापस लाने के लिए और बेचैन हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पोती अब अकेली रहे, लेकिन करीन अब भी ऐसा नहीं चाहती थी और हम देखते हैं कि वो मैथियस को समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत मुश्किल से लीना को खोने का डर बर्दाश्त कर पाई है। अब उसी के जैसे दिखने वाली लड़की को वो लीना की जगह कैसे देख पाएगी, लेकिन मैथियस उसकी एक नहीं सुनता। इस दौरान हम हैना और जोनाथन को भी देखते हैं जो किसी तरह चिल्ड्रंस होम में सर्वाइव कर रहे हैं। डॉक्टर्स उन्हें जोनाथन और हैना को सीढ़ियों पर चढ़ना और नॉर्मल लाइफ में लौटना सिखा रहे हैं, जिसमें हैना तो बहुत जल्द कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन जोनाथन कोप नहीं कर पा रहा। तब हैना उससे कहती है कि अगर वो जल्दी से खुद को ठीक नहीं कर पाया तो पापा उसे लेने नहीं आएंगे। ये सुन जोनाथन बहुत रोने लगता है और नर्स उसे संभालती है, लेकिन हैना बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वो बस खुद को याद दिलाती है कि उसने सब कुछ सही किया है। इधर डीएनए टेस्ट वगैरह से सामने आता है कि वो स्कल लीना का नहीं है, लेकिन उस स्कल में मौजूद एक हेयर टाई मिला है जो असली लीना का है। डॉक्टर्स दोनों डीएनए की जांच करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि लीना बेक की मौत अब से 15 महीने पहले हुई थी, लेकिन जैस्मिन को 5 महीने पहले किडनैप किया गया था। यानी इन 10 महीनों में कोई और लड़की थी जिसे बच्चों के साथ रखा गया था, लेकिन आखिर कौन? सच जानने के लिए कर्ट हैना से पूछताछ करती है और हैना बताती है कि वो लोग 8 ब्रेकफास्ट्स के लिए बिना लीना के रहे थे, लेकिन 8 दिन बाद उनके पिता उनकी मॉम को वापस ले आए। हैना को उस किडनैपर की तस्वीर भी दिखाई जाती है, लेकिन तब पुलिस एक और अजीब चीज नोटिस करती है। हैना हर मेल आदमी की तस्वीर को अपने पापा की तस्वीर बताती है। हैना से मिलने रुथ भी यहाँ आती है जो हैना को एक किताब गिफ्ट करती है। हैना और रुथ बुक पढ़ने साथ में बाहर जाने लगते हैं, तब रुथ एक और अजीब बात नोटिस करती है। हैना बाहर लगे कमरे की तरफ देखकर अपनी बुक किसी और को दिखाती है और कहती है कि ये उसे रुथ ने तोहफे में दिया था। अब रुथ हैना से पूछती है कि वो किसे किताब दिखा रही है, तब वो कहती है कि वो ये बुक अपने पापा को दिखा रही है जो कैमरे के जरिए उन सबको देख रहे हैं। ये बात सुनकर रुथ बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत कर्ट को फोन करके ये बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन बता नहीं पाती। हैना रुथ को ये भी बताती है कि उसके दादाजी रोज उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो जोनाथन से नहीं मिलते। उस दिन भी मैथियस हैना से मिलने आता है और वो दोनों लीना के बारे में बातें करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैथियस जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। अब उस समय एक और घटना घटित होती है।
जब नर्स रुथ अपने घर लौटती है तब कोई उसे धोखे से मार डालता है। पुलिस को रुथ की बॉडी एक्सीडेंटल डेथ की हालत में मिलती है, लेकिन कर्ट का शक बढ़ने लगता है। रुथ की मौत से कर्ट को जैस्मिन की फिक्र होती है और वो उसे देखने आता है। कर्ट जैस्मिन को बताता है कि पुलिस ने उस मरे हुए आदमी की एक तस्वीर इंटरनेट की मदद से बनाई है और वो लोग कंफर्म करना चाहते हैं इफ वही उसका किडनैपर है। कर्ट वो तस्वीर जैस्मिन को दिखाता है, जिसे देख जैस्मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैस्मिन याद करती है कि एक्सीडेंट वाले दिन ये वही आदमी है जिसके गाड़ी से वो टकराई थी। वो आदमी पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता किसी ने उसके सर पे पीछे से वार कर दिया था। ये वही आदमी है। जैस्मिन समझ चुकी थी कि जिस इंसान की डेड बॉडी घर में मिली वो उसका किडनैपर तो नहीं है, यानी वो दरिंदा अब भी जिंदा है, लेकिन वो गर्ड से कुछ कह नहीं पाती। उसके अंदर उस हैवान की आवाज फिर कौंधती है और वो गर्ड से झूठ कह देती है कि यही आदमी उसका किडनैपर था। वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो दुकान में खड़ा है। यह आदमी अपने बच्चों के लिए वही स्नो ग्लोब और कैट खरीद रहा है जैसे हैना और जॉनथन के पास मौजूद था। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल में होती है जहां हैना और जैस्मिन पाए गए थे। पुलिस को खोजबीन के दौरान कई लड़कियों की लाश मिली है। इन सब का हुलिया असली लीना से मेल खाता है। इन्हें उसी किडनैपर ने मारा है क्योंकि वो लीना का किरदार नहीं निभा पाई, लेकिन लीना का अब भी कोई पता नहीं है। गर्ड समझ जाता है कि किडनैपर ने लीना की बॉडी को एक खास जगह पर दफनाया होगा क्योंकि वो उसे ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर कर्ट को जंगल के पास मौजूद एक सिक्योरिटी कंपनी के बारे में पता चलता है। यहाँ काफी सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे, ठीक वैसे ही जैसा उन्हें क्राइम सीन में मिला था। उनका शक तब और भी बढ़ जाता है जब उन्हें पता लगता है कि चिल्ड्रंस होम में भी किसी ने सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है। कर्ट कंपनी के सेक्रेटरी से बात करती है जो बताती है कि अक्सर कंपनी से कुछ सामान चोरी हुआ करता था, लेकिन ये सामान कहां जा रहा था इसके बारे में उसे कभी भी मालूम नहीं चला। कर्ट को मालूम होता है कि ये सेक्रेटरी कंपनी में सालों से काम कर रही है और उसे कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम था। दूसरी तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं जो धीरे धीरे अपना मेंटल बैलेंस खोने लगी है। वो अपने दिमाग में चल रही उस आवाज का सामना करने की कोशिश करती है जो उसे हर हाल में घर में कैद रहने कह रही थी, लेकिन जैस्मिन घर के बाहर निकल जाती है। स्टिल वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और उसके अंदर उस किडनैपर की आवाज तेज होने लगती है जो जैस्मिन को वापस जाने कहती है। जैस्मिन इतना परेशान हो जाती है कि वो हैना के दिए उस कांच के टुकड़े से खुद को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैस्मिन के डोर पे वही नेबर आती है जो उससे कहती है कि उसके पिता ने उसे जैस्मिन को देखने भेजा है। उन्हें टेंशन हो रहा है कि जैस्मिन ठीक तो है ना। इस पॉइंट पे जैस्मिन उस नेबर को तो बहाना बनाकर भेज देती है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर सीलिंग पे बने एक होल पे पड़ती है और वो नोटिस करती है कि उस होल में कोई कैमरा लगा हुआ है जहां से कोई उस पे नजर रख रहा था। यही नहीं, जैस्मिन को ऐसे होल्स घर में हर जगह दिखाई देते हैं और वो उस हॉरिफिक रियलाइजेशन पे पहुंचती है कि वो हर वक्त उस आदमी के कैद में है। इस पल जैस्मिन को वापस उस घर का एक फ्लैशबैक याद आता है और वो देखती है कि एक दिन वो भीषण ठंड में सिर्फ एक पतले से नाइट गाउन में वहां मौजूद थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था और हैना और जोनाथन जैस्मिन को कंफर्ट करते हैं। वो उससे कहते हैं कि पापा जल्द ही उन्हें उनका गर्म कपड़ा लौटा देंगे। जोनाथन जैस्मिन को काम करने के लिए अपना स्नो ग्लोब देता है, जिसे देख जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को एक प्यारी सी कहानी भी सुनाती है। प्रेजेंट टाइम में जैस्मिन पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। वो अपना फेट स्वीकार कर लेती है और वो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर करती है और खुद को याद दिलाती है कि उसका नाम लीना है। दूसरी तरफ मीडिया में हैना के बारे में काफी अफवाहें फैलने लगी है। इस सबसे परेशान होकर मैथियस हैना को तुरंत घर वापस लाने का फैसला करता है। जब उस दिन मैथियस हैना से मिलने जाता है तब एक अनजान आदमी हैना के लिए उसकी कैट छोड़ जाता है। ये वही कैट है जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था। यही नहीं, जोनाथन को भी वो स्नो ग्लोब तोहफे में मिलता है, लेकिन अनलाइक हैना जोनाथन इसे तोड़ देता है। वो इसे देख बहुत डर जाता है। उस रात एक बार फिर हम हैना और जोनाथन को चिल्ड्रंस होम में देखते हैं जहां वो दोनों परेशान लग रहे हैं। हैना जोनाथन से कहती है कि जल्द ही मैथियस उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि पापा उसे वहां से ले जाएंगे और फिर वो दोनों मिलकर जोनाथन को भी साथ ले जाएंगे। वो मॉम और बेबी को भी ले आएंगे और वो सब फिर से हैप्पी फैमिली होंगे। लेकिन जोनाथन हैना से कहता है कि उनकी मॉम मर चुकी है, बेबी भी मर चुका है, वो सब कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। और यहाँ हम जोनाथन को अब से 1.5 साल पहले की घटना याद करते देखते हैं। तब असली लीना यानी जोनाथन और हैना की मॉम ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम देखते हैं कि लीना उस किडनैपर से जिद करती है कि उन्हें अस्पताल जाना होगा वरना उनका बच्चा नहीं बचेगा। इनफैक्ट वो भी नहीं बचेगी, लेकिन ये किडनैपर नहीं मानता। शायद इसी कारण लीना और उसके छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मैथियस हैना को लेकर घर लौटने की तैयारी कर रहा है और डॉक्टर हैम्स्टेड जॉनसन को समझाते हैं कि हैना 3 दिन के लिए उनके दादाजी के साथ रहेगी। रास्ते में हैना हर एक चीज को ध्यान से देख रही है और वो मैथियस से पूछती है कि क्या वो समंदर के किनारे जा सकती है जहां वो लाइट हाउस मौजूद है जो कैंडी केन के जैसा दिखता है। मैथियस को याद आता है कि वो इस जगह लीना को लेकर जाया करते थे और इस जगह का नाम था एगमंड। हैना बताती है कि ये उसकी मॉम के साथ वाला फेवरेट ट्रिप था। घर पहुंचने पर जब करीन हैना को देखती है तब वो मैथियस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मैथियस से जोनाथन के बारे में पूछती है, लेकिन मैथियस को तो उससे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उसका ऐसा एटीट्यूड देख करीन गुस्से में घर से निकल जाती है। वहीं गर्ड को हैना के डीएनए से मालूम होता है कि उसकी उम्र लगभग 12 साल है। वो रियलाइज करता है कि किडनैपिंग के वक्त लीना पहले से प्रेग्नेंट थी, यानी वो किडनैपर लीना का बाप है
ही नहीं, गर्ड लीना के सारे पुराने दोस्तों के टेस्ट करवाता है और पता चलता है कि लीना का एक एक्स बॉयफ्रेंड फ्लोरियन हैना का असली पिता है। लेकिन फ्लोरियन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और वो हैना से रिश्ता रखने से इनकार कर देता है। वहीं पुलिस से गर्ड को एक और डिटेल पता चलता है। उसे बताया जाता है कि जंगल के पास एक गाड़ी मिली है जिसे किसी ने जला दिया है। ये गाड़ी असल में उसी आदमी का है जिसकी डेड बॉडी हैना के घर में मिली थी। इस बारे में जानने के लिए गर्ड जैस्मिन से मिलने जाता है, लेकिन जैस्मिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। जब गर्ड उसे और लड़कियों को मौत के बारे में बताता है तब जैस्मिन गुस्से में चीख उठती है। उसका व्यवहार देख गर्ड को काफी शॉक होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जैस्मिन अपने बालों को वापस ब्लॉन्ड कलर कर लिया है, बिल्कुल लीना की तरह। वो बहाना करके उसके बाथरूम में जाता है जहां उसे सीलिंग पर लगा कैमरा दिखाई दे जाता है। गर्ड समझ जाता है कि जैस्मिन इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है और ये भी कि किडनैपर अब भी जिंदा है। कैमरे के दूसरी तरफ हम सचमुच एक आदमी को जैस्मिन पर नजर रखते हुए देखते हैं, लेकिन लकीली ये आदमी गर्ड को बाथरूम में नहीं देख पाता। गर्ड घर के बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में इंतजार करने लगता है ताकि सही मौके पर उस असली किडनैपर को पकड़ सके। क्लियरली वो कहीं आसपास से ही जैस्मिन पे नजर रखे हुए था। आगे हम उस रात का सीन देखते हैं जब अचानक मैथियस को घर में मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम पे अलार्म सुनाई देता है। कोई इंट्रूडर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बाहर जाता है तब उसे दिखाई देती है हैना जो किसी को देख बाय कर रही थी। मैथियस उसे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई क्लियर जवाब नहीं देती। ऐसे में मैथियस वापस सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके सोने चला जाता है। वो नहीं देख पाता कि हैना ने घर के कीज की जगह ढूंढ ली है। हैना खुद को वापस याद दिलाती है कि उसने सब कुछ सही किया है, वो आगे भी सब कुछ सही करेगी। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि किडनैपर ने ऑलरेडी पिछले घर जैसा एक और घर सेटअप कर लिया है जहां वो हैना, जैस्मिन और जोनाथन को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। नाउ डियर चाइल्ड के फाइनल एपिसोड में हमें पजल के सारे पीसेस आपस में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैस्मिन को जो अब ये मान चुकी है कि वो लीना है। वहीं गर्ड अब भी जैस्मिन के घर के बाहर पहरा दे रहा है। चिल्ड्रंस होम में जोनाथन से बात करने एक दूसरा बच्चा आता है जिसका नाम है रूबेन। जब रूबेन जोनाथन से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि उसे किसी से बात करने से मना किया गया है। रूबेन उससे पूछता है कि ऐसा उससे किसने कहा। तब हम जोनाथन को उसी रात का एक फ्लैशबैक याद करते देखते हैं। उसके पापा यानी वो किडनैपर उस आदमी की लाश को अंदर लाता है और जोनाथन से कहता है कि वो चुपचाप घर में रहे, चाहे जो भी हो जाए किसी से बात न करे। वहीं अगली सुबह मैथियस पाता है कि हैना घर से गायब है। वो तुरंत गर्ड को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे हैना कहीं मिल नहीं रही। ये सुन गर्ड बहुत परेशान हो जाता है। इधर कर्ट गर्ड को फोन करती है। वो उसे बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि जैस्मिन किस आदमी के गाड़ी से टकराई थी। यह आदमी है जैस्पर जो सिर्फ 4 महीने पहले साउथ अमेरिका से यहाँ आया था। इनफैक्ट उसी की लाश उन्हें मिली थी। यह आदमी जैस्मिन का किडनैपर नहीं है। कर्ट गर्ड से पता करने कहती है कि जैस्मिन ने झूठ क्यों बोला, लेकिन गर्ड को तो यह सच पहले ही पता चल चुका था। अब बस उस आदमी के दिखने का इंतजार कर रहा है जिसने 13 साल पहले उससे लीना को छीना था और अब जैस्मिन और हैना के पीछे पड़ा है। वहीं जैस्मिन को हम अपने घर में तैयार होते देखते हैं और वो डॉक्टर को फोन करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कैमरे पर मौजूद किडनैपर सुन लेता है। तभी उसे अपने फोन पर एक एनोनिमस टेक्स्ट आता है जो उसे घर के पीछे आने कहता है। उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जाने से पहले जैस्मिन अपने कपड़े में एक चाकू छुपा लेती है जो वो किडनैपर देख भी लेता है। हम किडनैपर को एक ट्रक में देखते हैं जहां उसके साथ हैना भी मौजूद है। किडनैपर हैना को कुछ देर के लिए सो जाने को कहता है और अब जैस्मिन का इंतजार करता है। हम देखते हैं कि जैस्मिन पीछे के दरवाजे से घर से निकल जाती है और उसी किडनैपर के साथ उसके ट्रक में सवार हो जाती है। लेकिन इस पॉइंट पर गर्ड भी उसे देख लेता है। यह आदमी है लार्स, उसी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक जिस पर कर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कर्ट को फोन करके सब कुछ बता देता है और वो लार्स और लीना बेक के कनेक्शन के बारे में कर्ट को पता लगाने कहता है, जबकि वो और मैथियस उस लार्स का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम लार्स के गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। हैना, लार्स और जैस्मिन अब साथ हैं और जैस्मिन लार्स से पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। तब उसके इस बात का जवाब देती है हैना कहती है कि उसने ही पापा को उसे जिंदा रखने के लिए कहा था। इस पॉइंट पे हम वापस पास्ट में पहुंचते हैं। वही रात जब जैस्मिन लार्स के कैद से भागी थी। ये वही दिन था जब पहली बार जोनाथन ने जैस्मिन को वो स्नो ग्लोब दिया था। हम वापस पहले सीन में पहुंच जाते हैं जहां लार्स जैस्मिन से कहता है कि उसे बच्चों के सामने रोना नहीं चाहिए। उसकी बात सुन जैस्मिन बहुत डर जाती है, लेकिन तब भी लार्स उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के लिए दबाव डालता है। यह सुन जैस्मिन अपना आपा खो देती है और वो स्नो ग्लोब से लार्स के सर पे वार कर देती है और घर से भाग निकलती है। वो हैना और जोनाथन को भी अपने साथ चलने कहती है और तब हम देखते हैं कि हैना टूटे हुए स्नो ग्लोब का वो टुकड़ा उठा लेती है और जैस्मिन को रोकने जाती है। जैस्मिन तब तक जैस्पर की गाड़ी से टकरा गई थी। तभी कोई जैस्पर के सर पर पीछे से वार कर देता है और ये थी हैना। जी हाँ, हैना जैस्मिन से वादा करती है कि वो उसके साथ रहेगी। अब तक लार्स को भी होश आ चुका था और जब वो यहाँ पहुंचता है तब हैना उसे जैस्मिन को चोट पहुंचाने नहीं देती। वो उससे कहती है कि जैस्मिन को अस्पताल की जरूरत है। वो उसे खोना नहीं चाहती और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये वाली लीना को रखना चाहती है
क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। हैना की आंखों में आंसू देख लार्स मान जाता है। वो हैना से एम्बुलेंस का इंतजार करने कहता है और उसे सिखा देता है कि उसे पुलिस को कब क्या बोलना है। वो खुद जैस्पर को उठा लेता है और उसके चेहरे को उसी शीशे के टुकड़े से काट डालता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। प्रेजेंट टाइम में लार्स जैस्मिन के प्रेग्नेंट होने से बहुत खुश है। वो उसे और हैना को अपने साथ नए घर ले जाने की बात करता है जहां वो सभी वापस हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। हैना लार्स से पूछती है कि क्या वो लोग नर्स रुथ को उनकी दादी बनाकर अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन लार्स इसके लिए मना कर देता है। तब हैना कहती है कि वो भी तो अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ है, तो आखिर वो लोग क्यों नर्स रुथ को साथ नहीं रख सकते। लेकिन लार्स ये बात सुन बहुत अपसेट दिखता है और वो हैना से कहता है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगा एक्सेप्ट ये वाली। तब हैना लार्स से उन्हें एगमंट ले जाने की बात करती है जहां वो और लीना घूमने गए थे। वो एक बार फिर से समंदर देखना चाहती है। लार्स इसके लिए मान जाता है और वो लोग एगमंट की तरफ बढ़ते हैं। इधर कर्ट सिक्योरिटी कंपनी के सेक्रेटरी से वापस पूछताछ करती है जहां उसे इस कंपनी और लीना के बीच एक कनेक्शन का पता चल जाता है। अब यहाँ 13 साल पहले का एक सीन हमें दिखाया जाता है जब लीना अपने घर में अकेली थी और गलती से उसने खुद को घर के बाहर लॉक कर लिया था। तब कंपनी से खुद लार्स लीना के घर आता है और उसका लॉक ठीक कर देता है। इस पॉइंट पे शायद लार्स पहली बार लीना को देखा था। वो लीना से ऑब्सेस हो जाता है और उसे किडनैप करने का फैसला करता है। कर्ट को यहाँ कुछ तस्वीरें भी मिलती है जहां वो लार्स को अपनी माँ और अपने नाना नानी के साथ देखती है। सेक्रेटरी उसे बताती है कि लार्स की माँ बचपन में उसे छोड़कर भाग गई थी और तब से सिर्फ उसके नाना नानी ही उसे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। यहाँ कर्ट नोटिस करती है कि लार्स की माँ बहुत हद तक लीना जैसी दिखती थी। वो उसके नाना की तस्वीर खींच लेती है और सीधे जॉनथन के पास पहुंचती है। वो उससे पूछती है कि क्या यह तस्वीर उसने पहले कभी देखी है। तब जॉनथन बताता है कि यह आदमी बिल्कुल उसके पापा की तरह दिखता है। इस बात से कर्ट कंक्लूड करती है कि किडनैपर वाकई लार्स ही है। इधर जब लार्स और जैस्मिन एगमंट के पास पहुंचते हैं तब जैस्मिन वॉशरूम जाने की बात करती है। अब पहले तो लार्स नहीं मानता, लेकिन जैस्मिन के जिद करने पर उसे जाने देता है। लेकिन साथ ही वो जैस्मिन के कपड़ों से वो नाइफ निकाल देता है। हम देखते हैं कि जैस्मिन यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है और वो अपने कपड़ों में एक सैनिटरी पैड के अंदर एक कांच का टुकड़ा छुपाए हुए थी जो वो निकाल लेती है। मौका पाकर जैस्मिन लार्स पे अचानक से हमला कर देती है और वो बेरहमी से उसे कांच घुसाकर मार डालती है और चीखती है कि उसका नाम लीना नहीं बल्कि जैस्मिन है। अब तक गर्ड भी यहाँ पहुंच चुका था जो लार्स को मरता हुआ देखता है। उसे जैस्मिन कहीं दिखाई नहीं देती। तब गर्ड लार्स से सिर्फ इतना पूछता है कि उसने असली लीना को कहाँ दफनाया है और लार्स बताता है कि उसने उसे अपने असली घर में अपने गार्डन में दफनाया है। कुछ देर बाद हम जैस्मिन और हैना को समंदर के किनारे देखते हैं एगमंट में जहां हैना हमेशा से आना चाहती थी। वो फाइनली अपना सनग्लास उतार पाती है और हम उसे और जैस्मिन को खुश देखते हैं। दूर से गर्ड और मैथियस भी उन्हें साथ में देखते हैं और सीरीज के एंड में हम बेक्स को फाइनली लीना के अंतिम संस्कार करते देख पाते हैं। अब वो लोग भी सपोर्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हैं ताकि अपनी बेटी का गम भुला सके। वहीं जैस्मिन भी अब रिकवर करने लगी है और हम जॉनथन को भी देखते हैं जो वैसे तो अब भी चिल्ड्रंस होम में है लेकिन धीरे धीरे दोस्त बनाने लगा है। शायद अब उन सभी को शांति मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी सीरीज डियर चाइल्ड की पूरी कहानी और ये कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सीरीज काफी दिलचस्प और स्लो बर्न फील देती है, लेकिन हाँ ये अपने साथ कई सवाल भी छोड़ जाती है। हमें लार्स के मोटिव और साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। क्या हैना कभी इस सच से उभर पाएगी? क्या उसने लार्स की मौत को एक्सेप्ट कर लिया है? ये बातें क्लियर नहीं की गई है, लेकिन एटलीस्ट वो मॉन्स्टर मारा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जैस्मिन, हैना और जॉनथन एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। अब कहानी का एक पेन पॉइंट ये है कि ओरिजिनल नोवेल की तरह हमें लीना के बारे में या मैथियस लार्स के वियर्ड बिहेवियर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। गौर करें कि ओरिजिनल नोवेल में मैथियस जैस्मिन के अपार्टमेंट में उसके लिए कुछ थ्रेटनिंग नोट्स छोड़ देता है जो देख जैस्मिन को लगता है कि वो अभी लार्स के नजर में है, लेकिन असल में ये नोट्स मैथियस ने छोड़ा था ताकि वो अपनी बेटी लीना की मौत के बारे में सच पता कर सके, जबकि जैस्मिन पहले ही बता चुकी थी कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन इन नोट्स को देखकर जैस्मिन अपना आपा खोने लगती है। फाइनली लार्स उससे और हैना को अपने साथ एक नए घर ले जाता है और उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की बात करता है। लेकिन हैना को ढूंढते हुए मैथियस यहाँ पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि वो लार्स को जानता है। लार्स तब मैथियस को मॉक करता है कि वो भी उसी की तरह है और उसने भी धोखे से जैस्मिन पे नजर रखने की कोशिश की थी। इस पॉइंट पर मैथियस अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता और इन द एंड जैस्मिन लार्स को मार डालती है और वो सब वहां से सही सलामत भाग निकलते हैं। लेकिन मैथियस कभी हैना की कस्टडी के लिए लड़ नहीं पाता क्योंकि शायद वो भी समझ चुका था कि लार्स कहीं ना कहीं सच कह रहा था। नोवेल के एपिलॉग में हम लीना बेक को भी जान पाते हैं। लीना लार्स को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करती है, बार बार भागने की कोशिश करती है और लीना को उम्मीद थी कि एक दिन कम से कम उसके बच्चे इस शैतान की इस कैद से आजाद हो पाएंगे। बट ऑफ कोर्स इस कहानी को देखकर तो आप जानते ही हैं कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और लार्स अंत में कैसे मारा गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कहानी भी एकदम क्लियर हो गई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।